देखते हैं कि लीजा का दर्द बढ़ रहा था और बेबी किसी भी टाइम आ सकता था। और यहाँ पे लीजा ने डकूटा से चेक करवाया तो डकूटा ने कहा तो हम यहाँ पे डिलीवरी नहीं कर सकते। और यहाँ दूसरी तरफ हमने एडवर्ड को देखा जो रिपोर्टर्स के साथ शहर के बॉर्डर पे पहुंच गया था और हर तरफ पानी था, गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फासला अभी बहुत ज्यादा था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे बोट से जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें रॉन का घर दिखाया गया जो प्लान बना रहा था कि हम बेसमेंट की तरफ जाएंगे मीट लेने के लिए, जो अपने प्लान पे पूरा उतरने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हमने अचानक देखा कि विलियम वहाँ पे आ जाता है और वो जिंदा था। शार्क ने उसको मारा नहीं था, छोड़ दिया था और वो जख्मी था। और रॉन से कहता है कि जाओ मेरे लिए जाके हेल्प लेकर आओ। तो रॉन ने विलियम को समझाया कि बाहर पानी है, शार्क्स हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान रॉन वहीं से कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है कि जैसे विलियम की मदद की जा सके। और यहाँ पे इस दौरान उसके हाथ लग जाता है एक लेटर जिसमें साफ साफ लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए $500 हर महीने विलियम को दिया करती थी ताकि ये बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाए। लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे और पैसों की लालच में इन्होंने बच्चों को अपने पास रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बता दे तो विलियम उसको मारने लग जाता है। मगर रॉन अब हिम्मत वाला हो गया था, उसने विलियम का हाथ पकड़ा और दी ने आके विलियम को बहुत जोर से टांग मारी जिससे विलियम पानी में जा गिरा और दोबारा से शार्क का शिकार बन गया। और जैसे ही शार्क का ध्यान भटका, रॉन जाके बेसमेंट से मीट लेकर आया, उसके साथ डायनामाइट भी। और इन्होंने मीट को डायनामाइट से बांध दिया और जाकर पानी में फेंक दिया। शार्क मीट की खुशबू से आई और उसने मीट खा लिया। तभी वो डायनामाइट एक्टिवेट हो गया और वहाँ पे जोरदार धमाका हुआ जिससे वो शार्क वहीं पे खत्म हो गई। अब फाइनली ये शार्क के मरने के बाद अपने घर से बाहर भी निकल सकते थे और गाड़ी में बैठ के जा भी सकते थे। इधर यहाँ दूसरी तरफ लीजा ने डकूटा को बताया कि बाहर एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी उसको बचाने के लिए यहाँ पे लेकर आया था। अगर ये लोग उस नाव तक पहुंच पाए तो उनके लिए वहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन लीसा के अंदर तो यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो डकूटा ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी और नाव को घर के करीब तक लेकर आएगी। अब डकूटा ने एक टॉर्च ली और फ्रिज पे पड़ा हुआ सारा मीट इकट्ठा किया और एक शॉपर में इकट्ठा किया। वो जानती थी बाहर शार्क है, उससे उनका ध्यान भटकाया जा सकता है और उसका प्लान काम भी कर रहा था। जैसे कि कोई शार्क उसके करीब आती है और मीट का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक देती है जिससे शार्क दूसरी तरफ चली जाती है। वो ऐसे करते करते नाव के करीब पहुंच तो जाती है मगर एक मसला और आ गया, उसका मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी। मगर डकूटा रुकती नहीं, घबराती नहीं और बिल्कुल रिलैक्स रहती है और फिर वो शार्क वहां से चली जाती है। और इस बोट पे आते ही डकूटा को यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे एक फिशिंग रॉड भी थी और वो जल्दी से घर वापस आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा है। और ऐसा था भी, लीजा भी पानी में बैठ के सहारे तैर रही थी और पूरा घर पानी में टूट के बहने लगा था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लीजा भी एक लकड़ी के सहारे पानी में तैर के बाहर आई और दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि लीजा ने पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया। उस ब्लड की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होने लगी और मुसीबत एक और मर्तबा बढ़ गई। अब लीजा ने अपने बच्चे को लकड़ी के एक बॉक्स के ऊपर रखा और खुद शार्क का इंतजार करने लगी एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर। और जैसे ही शार्क करीब आई, लीजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को शार्क की आंख में मारा जिससे शार्क वहां से भाग गई। लेकिन डकूटा ने देखा कि एक दूसरी शार्क लीजा की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन डकूटा ने एक फिशिंग रॉड से शार्क के ऊपर निशाना लगाया और शार्क को शूट कर दिया और फिर वो जल्दी से उस छोटी सी बोट को लेकर लीजा के पास पहुंच गई। मगर लीजा शिप में बैठने ही वाली थी कि एक शार्क आई, उसने इस बोट को ही पलटा दिया और यहाँ पे दोबारा सब लोग खतरे में आ गए। और इससे पहले शार्क्स उनके ऊपर अटैक करती तो एडवर्ड वहाँ पे पहुंच गया और उसके पास उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी जिससे उसने उन शार्क्स को भगा दिया। यहाँ पे एक शार्क जो कंफ्यूज हुए लीजा और डकूटा की तरफ बढ़ रही थी, तभी दूसरी शार्क ने आके उसको रोक लिया, उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गई। और यहाँ पे एडवर्ड ने लीजा और डकूटा को अपनी छोटे से शिप में बिठाया और उनको साथ लेके आगे बढ़ गया। फाइनली दोनों बच गई थी और साथ साथ लीजा का बच्चा भी, वो भी बिल्कुल ठीक था। और लीजा ने इस मुसीबत से निकलते ही फौरन अपनी मॉम को कॉल करी और अपने बेबी को दिखाया और सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून। और इस वक्त पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। इस वक्त बचे कुछ लोग थे जिनमें डकूटा और लीजा के साथ रॉन, डी और विल थे। बचने वाले वो लोग थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। और अब इन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म